हमने बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, यानी कि इसमें हमने दो कॉन्सेप्ट पूरे कर लिए थे, एक था मीन और एक था मीडियन, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो या कोई कंपटीशन हो, उससे रिलेटेड हमने सबकी बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक यानी कि मॉड, और उसे क्या कहते हैं हम, बहुलक। तो देखिए बहुलक क्या होता है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस नंबर की होगी वही हमारा मोड होगा। कैसे? जैसे मान लो हमने फर्स्ट ले लिया 2 3 5 6 3 8 5 3। देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी या सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ, तो यहां पे दिख रहा है 1 2 3। बाकी 5 2 बार आया है और कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ है, तो इसलिए मोड कितना हो गया इसका 3। ठीक है, ये हमारे वैल्यू आ गई मोड की कि मोड 3 हो गया। अब तो समझ में आ गया कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है या जितनी हाईएस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी होगी वही मोड होगा, और उसी क्लास इंटरवल में हमारा मोड लाई करेगा। कैसे? अब आगे देखते हैं। मान लो हम बात कर रहे हैं अब किसकी, कंटीन्यूअस सीरीज की। यहां तक समझ में आ गया कि मान लो हमने एक और ले लिया एग्जांपल, दूसरे में हमने लिखा 5 7 10 7 8 7 6 और 8। तो दिख रहा होगा सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ, 7। तो इसलिए मोड क्या हो गया हमारा 7, यानी कि जो यहां पर बहुलक है या मोड है वो कितना है 7, कि जो भी ज्यादा बार रिपीट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, मोड। क्लियर? अब हम बात करते हैं कंटीन्यूअस सीरीज के लिए। देखिए और कंटीन्यूअस सीरीज, अगर हम कंटीन्यूअस सीरीज की बात कर रहे हैं तो इसमें आएगा मोड इक्वल टू, यानी कि बहुलक इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारी आइडेंटिटी है मोड निकालने की। अब कैसे निकालेंगे? मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया। क्वेश्चन है हमारे पास, यहां पे CI दे रखा है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से अभी। ठीक है, अब यहां पे F फ्रीक्वेंसी दे दी 7 है, 8 है, 2 है, 2 है, 1 है। कहता है मोड कैलकुलेट करो। देखिए ध्यान से, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हमने क्या बोला कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही मोड होगा। ये तो सिंपल थी, अभी जो बात कर रही थी। अब इसमें हाईएस्ट सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है, या सबसे बड़ी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं बारंबारता, हिंदी में बोलेंगे बारंबारता। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। तो सबसे बड़ी कहां है, ये देखा 8 सबसे बड़ा है। तो यानी कि जो हमारा मोड लाई करेगा वो 3 से 5 के बीच में लाई करेगा। तो जब 3 से 5 के बीच में लाई कर रहा है, अब इन्हें कैसे समझेंगे, कौन L है, कौन F1 है, कौन F0 है, कौन H है। तो यहां पे जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं, देखिए ध्यान से, तो इसमें लाई कर रहा है तो ये वाला नंबर हमारा F1 होगा। बड़े ध्यान से देखिए, F1 होगा। इससे जस्ट अबव वाली वैल्यू F0 होगी, F1। इससे नीचे F2 आ गया, F1 F0 F2, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसे F1 मान लिया, उससे जस्ट ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2। इसके बाद हम बात करेंगे ये वाली टर्म्स कौन सी हो गई, L। ठीक है, यानी कि 3L हो गया। और H का मतलब हमने पूछा इसका क्लास साइज, तो 3 5 माइनस 3 कितना होगा, H इक्वल टू हो गया
5 माइनस 3 यानी कि 2, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस। क्लियर है? सारी वैल्यू समझ में आ गई। यानी कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो F1, कुछ नहीं समझना, बड़ा आसान है। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो F1, उससे ऊपर F0, नीचे F2, ये L। ठीक है, तो यहां से जब हम फ्रीक्वेंसी वो मोड निकाल रहे हैं तो मोड इक्वल टू क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्लियर? वैल्यू रख दीजिए। L की वैल्यू कितनी है 3, F1 कितना है 8, F0 कितना है 7, 2F1 2 8 जा 16, F0 F2 H, दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि कितना आ गया 2। तो यहां कितना आ जाएगा 3 प्लस 8 माइनस 7 कितना हुआ 1, और ये हो गया 16 माइनस 7 और 2 कितना हुआ 9 और इनटू 2, ये वाला। तो ये हो गया कितना 3 प्लस 2 अपॉन 7। अगर इसे डिवाइड कर दें, देखो एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम ज्यादातर देखा होगा कि कुछ लोग इसका एलसीएम लेने लग जाते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। 3 यहां हमारा अलग लिखा हुआ है, खाली इसे डिवाइड कर दो। 7 2 जा 14, बचा कितना, ठीक है। अब यहां पे 7 2 जा 14, बचा कितना 6, तो ये आ गया हमारा 3.28। तो इस तरीके से बड़े आसानी से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में बहुलक कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्लियर? तो समझ में आ गया L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, 2F1 क्या होता है, H क्या होता है, और मोड कहां लाई करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट उसी के जस्ट सामने इन दोनों के बीच कहीं हमारा मोड लाई करेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया। मान लो हमारे पास CI है, F है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे F लिख देंगे। F कितना है, मान लो यहां 2 है, 3 है, 6 है, 5 है, 4 है। ठीक है, लिख दिया। अब यहां पे देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि मोड अगर हम निकालने हैं तो फॉर्मूला होगा L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यही तो पढ़ा था अभी फॉर्मूला। तो जब इसकी बात कर रहे हैं, पहले मोड देखना है कहां लाई कर रहा है, ऐसा नहीं है किसी को भी रख दो। तो मोड हमने कहा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो यानी कि इस वाले में हमारा मोड लाई करेगा। तो मैंने कहा था जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो उसे हम क्या मानते हैं, F1। इसे जो सबसे बड़ा है वो F1 है, जो जस्ट ऊपर वाला है F0, इससे नीचे वाला F2, ये वाला L, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस H। ठीक है, जो हमारा क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 30 माइनस 20 कितना हो गया 10। अब यहां वैल्यू रख देंगे। L की वैल्यू कितनी, H L कितना आया 20। देखिए बड़ा सिंपल है, F1 कितना आया 6, जस्ट उससे ऊपर वाला कितना आया 3, 2F1 2 6 जा F0 3, F2 5, और H की वैल्यू कितनी हो गई, दोनों के बीच का डिफरेंस। कहीं कोई डाउट, एवरीथिंग इज क्लियर। आगे चलते हैं। तो ये हुआ 26 में से 3 गया 3, 12 और 3 5 8,
तो यहां से आ गया 20 प्लस 3 10 जा 30, 12 में से 8 गया 4, तो ये बचा, मैंने कहा एलसीएम नहीं लेना, सीधा यहां से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 27.5। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मोड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो मैंने इससे पहले जो मैंने सिखाया था मीन और मीडियन कैलकुलेट करना सिखाया था, लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन में कोई तीनों चीज पूछ ले तो उसके लिए मैंने बताया था कि कोई सी दो, जैसे मोड निकल गया तो एक मीन निकाल देंगे या मीडियन निकाल देंगे। फिर उसके बाद एक आइडेंटिटी लिखाई थी, मोड इक्वल टू क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो ऐसे पूछ लेगा कि मीन मोड मीडियन में क्या रिलेशन होता है, या इस तरीके से पूछ लेगा कि मोड और मीडियन दे देगा, मीन पूछ लेगा, या मीन मीडियन दे देगा, मोड पूछ लेगा, मोड और मीन दे देगा तो मीडियन पूछ लेगा, या फिर एक क्वेश्चन देगा और कहेगा इसके तीनों निकाल दो, मीन मोड मीडियन। तो हम क्या करेंगे, जैसे मोड निकाल दिया ऐसे मीन और निकाल देंगे, फिर मीडियन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पे छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स आज पूरा कंप्लीट हो गया। इसके सभी कॉन्सेप्ट हमारे पूरे हो गए। अगर आपने पहली वीडियो मिस कर दी है तो उन्हें एक बार देखिए और उसके बाद अपना पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।